क्वेश्चन ये है कि एक स्ट्रिंग मास सिस्टम है जो पॉइंट ओ से फ्रीली हैंग कर रहा है। स्ट्रिंग का लेंथ स्मॉल एल के इक्वल है और मास स्मॉल एम के इक्वल है। लोअर मोस्ट पोजिशन पर मास को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रूट GL स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। तो फाइंड करना है कि किस पोजीशन पर स्ट्रिंग में टेंशन मास के वेट mg के इक्वल होगा और उस पोजीशन पर मास की स्पीड फाइंड करनी है और साथ में स्ट्रिंग में मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन भी फाइंड करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो ये वर्टिकल सर्कल है, दिस इज पॉइंट O और ये स्ट्रिंग मास सिस्टम है। स्ट्रिंग का लेंथ स्मॉल l के इक्वल है और ये मास स्मॉल m के इक्वल है। ठीक है, तो लोअर मोस्ट पोजीशन पर मास को v0 स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, वेयर v0 इज इक्वल टू रूट GL। ठीक है, तो फाइंड करना है कि किस पोजीशन पर स्ट्रिंग में टेंशन mg के इक्वल हो जाएगा और ये भी फाइंड करना है कि उस समय मास की स्पीड क्या होगी। ठीक है, और साथ में स्ट्रिंग में मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन भी फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मास जब इस पोजीशन पे आता है सच दैट दिस एंगल इज थीटा, तो स्ट्रिंग में टेंशन स्मॉल mg के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मास पर रेडियल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस मास पर जो फोर्सेस हैं उसमें स्ट्रिंग का फोर्स टेंशन है और ग्रेविटी का फोर्स इसका वेट स्मॉल mg के इक्वल है। ठीक है, तो मास सर्किल में मूव कर रहा है, सो वी हैव नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, दिस इज अलोंग रेडियस, अगेन ये एंगल भी थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, सो वी हैव नेट फोर्स ऑन द मास टुवर्ड सेंटर इक्वल टू t माइनस mg cos थीटा एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मान लेते हैं कि इस पोजीशन पर मास की स्पीड v के इक्वल है। ठीक है, सो दिस विल बी v स्क्वायर बाई l, l इज द रेडियस। ठीक है, अगेन वी हैव t इक्वल टू mg, तो t की वैल्यू mg पुट करते हैं, सो दिस इम्प्लाई दैट mg minus mg cos theta, that is mg into 1 minus cos theta equal to mv square by l। ठीक है, मास मास कैंसिल and this imply that v square is equal to gl into 1 minus cos theta। ठीक है, नेक्स्ट लोवेस्ट पॉइंट और इस पॉइंट के बीच एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर माइनस 2gh, वेयर h इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मास इनिशियली इस पोजीशन पे था और वो इस पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, तो मास का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये है एंड दिस इज इक्वल टू h, तो h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल l है और ये l cos थीटा है, सो वी हैव h इक्वल टू l माइनस l cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर h की वैल्यू पुट करते हैं और साथ में v स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ से पुट करते हैं। ठीक है,
So this implies that GL into 1 minus cos theta is equal to V naught square, that is GL minus 2G into H, that is L into 1 minus cos theta. GL कैंसिल आउट, इस टर्म को इस तरफ लेके आते हैं तो हो जाएगा 3GL इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू GL. ठीक है, GL कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/3 and this implies that cos theta is equal to 1 minus 1/3, that is 2/3. तो ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3. आंसर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट इस पॉइंट पर भी की वैल्यू फाइंड करनी. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, सो फ्रॉम दिस रिजल्ट वी हैड v स्क्वायर इक्वल टू GL इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज 1 माइनस 2/3. सो दिस इम्प्लाई दैट v इज इक्वल टू रूट ओवर GL/3. ये आंसर हो गया. ठीक है, अगेन स्ट्रिंग में मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन ही फाइंड करना है. तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि मास जब लोअर मोस्ट पोजीशन पर होता है तो उस समय स्ट्रिंग में टेंशन मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे मास ऊपर जाता है स्ट्रिंग में टेंशन डिक्रीज करता है. ठीक है, मतलब जिस पोजीशन पर मास मैक्सिमम हाइट पर होगा उस समय स्ट्रिंग में टेंशन मिनिमम होगा. ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो मास है वो जब इस पोजीशन तक आता है तो उसकी स्पीड 0 हो जाती है. ठीक है, सच दैट दिस एंगल इज इक्वल टू 5. ठीक है, तो यहाँ पर मास की स्पीड 0 के इक्वल हो जाती है. ठीक है, तो हम फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो मास है उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा L माइनस L cos फाई. ठीक है, सो वी हैव V नॉट स्क्वायर माइनस 2G into vertical displacement, that is L into 1 minus cos phi equal to V square, that is 0 square. ठीक है, V नॉट की वैल्यू पुट करते हैं. सो दिस इम्प्लाई दैट V नॉट स्क्वायर that is GL is equal to 2GL into 1 minus cos phi. ठीक है, GL cancel, so 1 minus cos phi is equal to 1/2. So this implies that cos phi is equal to 1/2, that is phi is equal to 60 डिग्री. ठीक है, मतलब मास का जो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो 60 डिग्री के इक्वल होगा फ्रॉम वर्टिकल. ठीक है, तो इसी पॉइंट पर स्ट्रिंग में टेंशन मिनिमम होगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो मास की स्पीड 0 है. ठीक है, देन वी हैव T मिनिमम माइनस
स्मॉल एम जी कॉस फाई इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई एल, लेकिन यहाँ पर वी की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस विल बी द मिनिमम टेंशन, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट मिनिमम टेंशन इज इक्वल टू एम जी कॉस फाई, एम जी cos phi is equal to half. So mg by 2 will be the minimum tension in the string, ठीक है। अगेन लोअर मोस्ट पॉइंट पर टेंशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो वी हैव फॉर द लोअर मोस्ट पॉइंट T max minus mg equal to m into v naught square by L. Net force toward the center must be equal to mass into centripetal acceleration, ठीक है। So this implies that T max is equal to mg plus m by L into v naught square, that is gl. LL cancel, so this implies that T max is equal to 2 mg, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर समझना ये है कि स्ट्रिंग में टेंशन कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगा जब मास लोअर मोस्ट पोजीशन से मूव करेगा, ठीक है। तो कंफर्म है कि लोअर मोस्ट पोजीशन पर स्ट्रिंग में टेंशन मैक्सिमम होगा और जैसे से मास ऊपर की तरफ मूव करेगा स्ट्रिंग में टेंशन डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगेन ये जो इक्वेशन है वो एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन है, ये इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन से आया है, ठीक है। लेकिन हम इसको डायरेक्टली इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, वेयर s इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। उस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।